तब तो हनुमान जी कहते सो सब तव प्रताप रघुराई, बढ़िया फोटो खींच लो तुम, और तुम बढ़िया फोटो खींचो, कोई पूछे कि कोई कहे कि क्या अद्भुत फोटो खींची, तो तुम कहना ये हमने नहीं खींची, खींची कैमरा ने है, खिंचवाई गुरुदेव ने है, फोटो खिंच गई बस। बढ़िया यज्ञ हो जाए तो हम अशोक जी से भी कहेंगे कि तुम्हें लोग पर धन्यवाद भी देंगे। कई लोग कहेंगे कि अब तो तुम्हारा जय जय हो गया, बड़ी यज्ञ हो गई, नाम बड़ा हो गया, तो तुम्हें अभिमान नहीं लाना है कि तुम सोचो हमने बागेश्वर गुरु जी यहाँ बुलवा के हो, पर हमने 5 दिन कथा और हिटेची से सब्जी बनवा दी, पर तुम कहोगे हमने ऐसा, इसमें तुम गड़बड़ हो जाओगे। हम आपसे भी यही कहेंगे, लोग आएंगे तुम्हारी पीठ ठोकेंगे, वाह गजब बागेश्वर वाले महाराज जी लो वाले, गजब हिटैची से सब्जी बना, गजब 5 लाख आदमी, तब तुम यही कहना हाथ जोड़कर, करवाने वाले दंडरउआ सरकार हैं, हम तो माध्यम बने रहे। और यही चौपाई का अर्थ है, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी ने कहा कि सब छोटे ही हैं, तब सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, तब हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया कि नहीं माता, और जहां भारी विशाल रूप बनाया तो मां जानकी बोली वाह, अब आनंद आ गया कि तुम काम के बड़े काम के हो, ला आशीर्वाद ले लो। हनुमान जी बोले दे दो माते, बोले भाई कम से कम ऐसे तो हो, कम से कम तुम्हारे माथ पे हमारा हाथ रख सके। तब हनुमान जी पुनः लघु बनते, मां जानकी जी को प्रणाम करते, और अभी तक माता ने हनुमान जी को बेटा नहीं कहा, नहीं अभी तक नहीं कहा। तब फिर बाद में श्री जानकी मां कहती हैं बेटा तुम हमारे सुत हो। तब हनुमान जी को देख करके मां जानकी जी कहती अजर अमर गुण निधि सुत, सुत यानी बेटा। अब मान लिया, तुम तो मां कह रहे थे लेकिन हम नहीं मान रहे थे, लेकिन बुद्धिमता और ये प्रकट देह जब देखी तब माता जान गई कि ये प्रभु के भेजे हुए हैं, अब ये हमारा बालक है। तब माता जानकी जी कहती अजर अमर गुण निधि सुत, तुम अजर भी हो जाओ, अमर भी हो जाओ, गुणों के निधान भी हो जाओ, और आज से तुम हमारे सुत यानी बेटा होगा, गुण निधि सुत हो। तो लघुता में ये ताकत है कि मां जानकी जी को पुत्र रूप में स्वीकार, मां जानकी जी ने पुत्र रूप में श्री हनुमान जी को स्वीकार किया। बड़े भाई हनुमान जी, बुरा मत मानना, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाना, बड़ा नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, पर स्वप्न में भी माँ बाप को अपना पद अपना धन मत बताना, माँ बाप के सामने छोटे बच्चे बन करके ही रहना। माता पिता और गुरु को तुम कभी बड़ा बड़प्पन मत बताना कि हम इस पद पर हैं, हमारा ऐसा जलवा है। हमने एक घटना शायद कभी बताई हो काशी बनारस की। लॉकडाउन के ठीक बाद हम काशी बनारस अपने पूज्य पिताजी और पूजनीय माता जी के साथ काशी गए, गुप्त रूप से बिना प्रचार किए गए। वहां के एक बड़े अधिकारी बड़ी पद पर पोस्ट पर थे, उनको संदेशा एक हमारे परिकर में उन्होंने भेजा, गुरुजी आ रहे हैं। उस जिले के वो मुखिया थे, डीएम साहब, और उन्होंने पूरी व्यवस्था की, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। पहली बार हमारा उनसे मिलना हुआ। भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जब हम अंदर गए तो उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ कौन है। तो हम जैसे ही गए उन्होंने बढ़िया फूल माला देकर स्वागत किया, गुरुजी आप पधारे, पहली बार मिल रहे। उन्होंने अपना नाम परिचय बताया, हमने भी कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन कौन है। हमने कहा, फिर वे बोले आपके साथ और कौन आया है। हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा श्रीमान जी क्षमा करना, हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हम अपने माता पिता के साथ काशी आए हैं। ये भी कह सकते थे कि हमारे साथ माता पिता आए हैं, लेकिन अचानक पता नहीं, हमने कोई योजना से भी नहीं बोला, सोच करके भी नहीं बोला, हम सोच कर तो बोलते ही नहीं कभी। अचानक हमारे मुंह से श्री हनुमान जी महाराज के ऐसे वाक्य निकल गए, ऐसी वाणी निकल गई कि हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हम माता पिता के साथ विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, उतनी बड़ी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोले जिंदगी में पहली बार महाराज जी कोई मिला है। हमने कहा मतलब? बोले आज तक बड़े बड़े मंत्रियों के प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल, बड़े बड़े संत महात्माओं के प्रोटोकॉल लगते हैं और हमारी ड्यूटी लगती है। हम आते हैं और जैसे ही वो गेट में अंदर आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपके साथ कौन आया, तो वो कहते हैं कि हमारी माँ भी आई, हमारे पिता भी हमारे साथ आए हैं, जरा हमारे साथ हमारे पिताजी आए, उनको भी भीतर कर दीजिए। पहली बार किसी के मुख से ये सुना, जब तक हम एयरपोर्ट से वापस नहीं आए तब तक वो हमारे साथ रहे। उसका फल ये मिला कि जब तक हम एयरपोर्ट पर बैठ नहीं गए तब तक वो हमारे साथ रहे। जिंदगी में ये लाभ है माता पिता के। एक दो भाइयों से एक व्यक्ति ने पूछा, माता पिता कहाँ हैं, किसके साथ हैं? आज एक हमें अभी खबर लगी है कि आज कथा में सुनने के लिए साक्षात हनुमान जी बंदर रूप में कथा पंडाल के ऊपर बैठे 2 घंटा से। जरा उसे कैमरा में दिखवाओ, कैमरा में आएगा, उसे कैमरा में दिखवाइए। ये तो अद्भुत बात है, वाह। एक कैमरा वहीं ले जाओ, जरा लाइव दिखवाओ। वहीं पर हैं अभी, वहीं पर हैं हनुमान जी, वाह। जय हो बजरंगबली। अब लो भैया अशोक भरद्वाज जी, आपकी कथा सफल हो गई, वाह वाह। अब आपकी कथा सफल हो गई, श्री हनुमान जी पधार गए। श्री रामचंद्र भगवान की, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। ये जिंदगी में आहा हा, एकदम लालैया है। लाल देह लाली जैसे अरुधर लाल गुरु, वज्र देह दानो दलन, जय 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 खपशूर, वाह। धन्य है श्री हनुमान जी, धन्य है हनुमान जी का प्रताप। ये माँ सूक्ष्म रूप धरी, ये सूक्ष्मता का जिंदगी में प्रभाव है। तो जितने भी आज कथा सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके, अपनी जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा बनना है तो छोटा बनना प्रारंभ कर दो। आप जिंदगी में माता पिता गुरु के सामने झुकना शुरू कर दोगे, आप जिंदगी में बहुत बड़े पद पर पहुंच जाओगे। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक, विकट रूप धरी